It's me Sayyid Muhammad Hasanada from math.com. Let's start with question number 4 of exercise number 7.3. The statement of the question is find 3 arithmetic mean between square root 2 and 6 square root 2. यानी बेसिकली आपके पास ये बिल्कुल उसी तरह से है ये क्वेश्चन जिस तरह से हम लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी स्क्वायर रूट 2 और 6 स्क्वायर रूट 2 के अंदर 3 अरिथमेटिक मीन जो है हमने फाइंड आउट करने हैं। सो हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल A1, कैपिटल A2 और कैपिटल A3 3 अरिथमेटिक मीन है जो कि स्क्वायर रूट 2 और 6 स्क्वायर रूट 2 के अंदर फॉल कर रहे हैं। ओके, सो अगर यहाँ से देखा जाए कि A1 क्या होगा तो क्या होगा, यानी A1 जब मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ ना, तो कैपिटल को मैं इसके साथ कॉल करूंगा कैपिटल A1। जब मैं सिंपल A1 कॉल कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब है मैं पहली टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है, स्क्वायर रूट 2। तो ये 6 स्क्वायर रूट 2 कौन सी टर्म होगी, 1 2 3 4 और 5th। इसका ये मतलब है कि ये 6 स्क्वायर रूट 2 5th टर्म होगी। डी सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए A5 को हम एलेबोरेट करते हैं। A5 बिल्कुल उसी तरह से होगा कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n को 5 से रिप्लेस करें। सो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सो ये आपके पास आ जाएगा A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। ओके, नेक्स्ट A5 जो है वो गिवन है, क्या है 6 स्क्वायर रूट 2, ये 6 स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ पे A1 जो है वो भी गिवन है, यानी कि स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया प्लस 4D आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट 2 इक्वल साइन के दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4D, यानी 4D इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी 6 स्क्वायर रूट 2 यहाँ है, 1 स्क्वायर रूट 2 यहाँ है। जब ये 6 स्क्वायर रूट 2 में से 1 स्क्वायर रूट 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपके पास 5 स्क्वायर रूट 2 इसमें जो है ना वो बाकी रह गए। अब क्या है कि यहाँ पे 4D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली D विल बी 5/4 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट, सो हमने यहाँ पे D फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है कि ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर मेरे पास D गिवन है तो मैं ये A1 कैपिटल A1 जो है इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब ये कैपिटल A1 है क्या, कैपिटल A1 एक्चुअली दूसरी टर्म है, यानी मेरी पहली टर्म तो ये है, दूसरी टर्म ये है। तो इसमें भला क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आते हुए सिर्फ D ऐड होगा। तो D निकला क्या है, डिस्टेंस D की वैल्यू क्या निकली है 5/4 स्क्वायर रूट 2, यानी स्क्वायर रूट 2 प्लस 5/4 स्क्वायर रूट 2, यानी कि A1 आपके पास आ जाएगा A प्लस D। ये कैपिटल A1, ये कैपिटल A1 है क्या, ये असल में दूसरी जो है ना वो टर्म है। सो आप यहाँ पे A2 जरा पुट करें, यहाँ आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा AN इज इक्वल टू A1 प्लस 2 माइनस 1 का ये मतलब है 1D, यानी कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस D। सो इस तरह से ये जो दूसरी टर्म है, ये जो A1 है ये बेसिकली दूसरी टर्म है, तो ये आ जाएगी A1 प्लस D। यहाँ A1 है स्क्वायर रूट 2 प्लस D है 5 स्क्वायर रूट 2/4, यहाँ पे 4 LCM आ गया, यहाँ आ जाएगा जी 4 स्क्वायर रूट 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, ये टोटल हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। बिल्कुल इसी तरह से आप A2 जो है इसको भी फाइंड आउट करें और A3 जो है इसको भी फाइंड आउट करें। तो ये A2 क्या होगा, A2 का ये मतलब है कि ये बेसिकली थर्ड टर्म है,
यानी कि ए कैपिटल 2 ये बेसिकली थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म का ये मतलब है कि अब जब हमने A3 फाइंड आउट करना है तो ये आ जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 2D आ जाएगा। सो इस तरह से A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D आ गया। A1 स्क्वायर रूट 2 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5/4 स्क्वायर रूट 2 आ गई। सो आप इसे जो है ना वो सिंपली एलसीएम लेके ऐड कर लें, ये आपके पास A2 आ गया। इसी तरह से बिल्कुल आप A3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करें। सो A1, A2 और A3 की जो वैल्यूज़ हैं आप उन्हें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बेसिकली अरिथमेटिक मीन होंगे स्क्वायर रूट और 6 स्क्वायर रूट 2 के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इसमें, इस क्वेश्चन में, तो आप हमें कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्वेरीज को प्रायोरिटी पर जो है ना वो डिस्कस कर सकें और आपको जो है ना वो कोई ना कोई खातिर का रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।